कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अभी वास्तु संबंधी विमर्श चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको भूमि के चयन के बारे में बताए, भूमि के लक्षण बताए। अब पिंड साधन की प्रक्रिया चल रही है। पिंड साधन के लिए बिल्कुल सरल ढंग से आपको पिंड साधन की प्रक्रिया बता रहे हैं। सर्वप्रथम भूमि की जितनी लंबाई चौड़ाई हो, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। लंबाई गुने चौड़ाई, गुणा करके 9 जगह रखेंगे। 9 अंक है जो आपको बताया गया है क्रमशः 9, 9, 6, 8, 3, 8, 8, 4, 8। इससे 9 जगह गुणा करना है, फिर 9 अंकों से भाग देना है 9 जगह में। जैसे 8 प्रथम जगह, दूसरी जगह 7, तीसरी जगह 9, चौथे जगह 12, फिर 8, 27, 15, 27 और 120। इस तरह से 9 जगह कर देंगे तो 9 फल प्राप्त होगा। पिंड को 9 जगह रख करके 9 प्रकार के अंकों से गुणा करके 9 प्रकार के अंकों से भाग दे करके जो फल प्राप्त होता है वह 9 जगह प्राप्त हुआ। और 9 क्या है? तो पहला आता है आय, दूसरा बार, तीसरा अंश, चौथा द्रव्य, पांचवा ऋण, छठवा रिक्षमन नक्षत्र, इसके बाद तिथि, योग और आयु। इस तरह से 9 चीज़ प्राप्त होता है। अब हमें देखना है, आय को हम पहले बता चुके हैं कि आय में शेष हमको 1, 3, 5, 7 ये आय आ जाए तो ध्वज, सिंह, वृक्ष और गज ये आय शुभ होता है। इसमें मकान बनाना शुभ माना जाता है। अब दूसरा नंबर बार का आया। 7 से भाग देने पर क्या शेष बचा है इस पर विचार करना है। यदि 0 आ गया तो 7 ही ग्रहण करना है। अब रवि आदि वारों में अब देखिए 1 से शायद तो रविवार, 2 से शायद सोमवार, 3 से मंगलवार, 4 से बुधवार, 5वें से गुरुवार, 6 से शुक्रवार, 7 से शायद तो शनिवार उस भूमि का वार होगा। इसमें शुभ वार अच्छा माना जाता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यही 4 बार यदि आता है तो यानी 2 शेष आ जाए, फिर बुधवार का 4 शेष आ जाए, 5 शेष आवे, 6 शेष आवे, तब वह भूमि सही है। इसके बाद आय बार के बाद तीसरा नंबर आता है अंश का। अंश में जितने ये 9 है, 9 है, कितना शेष आया है यह देखना चाहिए। तो वह जो नक्षत्र आता है, नक्षत्र से जो राशि बनेगी वो राशि का कौन सा नवांश हुआ यह भी विचार करना चाहिए। तो शुभ नवमांश आना चाहिए। शुभ नवमांश आवे शुभ ग्रह का तो वह शुभ होता है, या शुभ अंक आवे तो शुभ माना जाता अंश का। इसके बाद 5वां नंबर आता है ऋण का। यह ऋण चौथा
आय बार अंश, चौथा बार द्रव्य आता है। उस मकान का द्रव्य कितना आया और पांचवा ऋण कितना आया। ऋण से द्रव्य ज़्यादा होना चाहिए, ऋण से द्रव्य ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य में 12 का भाग दिया गया है और ऋण के लिए 8 का भाग दिया गया है। तो द्रव्य की संख्या ऋण की संख्या से ज़्यादा आनी चाहिए। यदि ऋण ज़्यादा आ जाएगा तो वह भवन के लिए, भवन स्वामी के लिए ठीक नहीं होगा। उसमें रहने वाला व्यक्ति हमेशा ऋण में दबा रहेगा। फिर इसके बाद नंबर आता है छठवा, नक्षत्र का। 27 से भाग देने पर जो बचे शेष वह नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र देखिए क्रमशः कौन सा नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र से, और भूस्वामी का नक्षत्र नाम से क्या है। तो दोनों का मेलापक में जिस तरह से हम वर्ण, वस्त्र, तारा, जोनी, ग्रह मैत्री, गांठ, भकूट, नाड़ी, ये सब जैसा देखते हैं, उसी तरह से इसमें सब देखेंगे। इसमें नाड़ी एक होना शुभ माना जाता है। विवाह के मेलापक में लड़का लड़की में एक नाड़ी शुभ नहीं माना जाता है, परंतु भूमि और भूस्वामी के नक्षत्र के अनुसार जो यदि नाड़ी आता है एक, तो शुभ माना जाता है। और मालिक और भूमि ये दोनों के नक्षत्र का लड़का और लड़की जैसा ही पूरा वर्ण बस इत्यादि का विचार करना चाहिए। चौथा नक्षत्र इसके बाद 7वां नंबर तिथि का आता है। तिथि में 15 से भाग देने पर जो शेष बचा वो तिथि आया। तो तिथि शुभ तिथि होना चाहिए। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि नहीं आनी चाहिए। शुभ तिथि हो तो मकान के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद योग आता है। 27 से ही भाग देने पर योग आता है। तो विष्कुंभादि योग में शुभ योग, शोभन योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, ये सब शुभ योग आना चाहिए। जैसे व्यतिपात है और व्याघात है, ये सब अशुभ योग नहीं आना चाहिए। मृत्यु है, ये सब योग नहीं रहना चाहिए, शुभ योग रहना चाहिए, तो मकान के लिए शुभ है। 9वां स्थिति आयु की आती है। आयु दीर्घायु होना चाहिए। 120 से भाग देने पर जो बचता है वह आयु होता है। शून्य बच गया तो 120 वर्ष मानना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 वर्ष से ज़्यादा भगवान का आयु होना चाहिए। तो इस तरह से 9 चीज़ों का मिलापक पिंड के लिए होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए सर्वप्रथम पिंड का निर्माण करना चाहिए। मकान के मालिक के हाथ से स्वामी हस्त प्रमाणेन ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, बड़े लड़के के नाम से हाथ से अथवा बड़ी पत्नी के हाथ से भूमि का नाप करना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का नाप करके फिर पिंड बनावें। अब पिंड से ये 9 चीज़ों का शोधन करना चाहिए। और जिसका शुभ बैठ जाता है, आय शुभ हो, बार शुभ हो, अंश शुभ हो, द्रव्य शुभ हो, आयु शुभ हो, तो वह मकान दीर्घ काल तक उस भूस्वामी के लिए और उसके परिवार के लिए सुख कारक, लाभकारक होता है। उसमें वास करने से शुभ ही शुभ होता है। इस तरह से ये पिंड का निर्माण हो गया। आप इस पर अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। कोई परेशानी हो पुनः हमसे पूछिए। आगे से हम भवन बनाने की प्रक्रिया को
बताएंगे कि किस तरह से भवन बनाएंगे और कौन सा कमरा किधर होना चाहिए, सीढ़ियाँ किधर कितनी और किधर होनी चाहिए, खिड़कियाँ कितनी होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होना चाहिए, ये सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिर व्यावसायिक वास्तु कैसा होगा, रहने वाला वास्तु कैसा होगा, ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके सारे विवरणों को बताएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए और आप स्वयं भी इसे अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। कोई परेशानी हो उसे पुनः हमारे फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसे मैं शर्त बताऊंगा कि आप पूरा इसमें पारंगत हो जाएं और यही हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। जय श्री राम।